उनके हवाले से बातें हो रही थी कि शायद वो खुद जाएंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, लेकिन फिर राना सनाउल्लाह साहब ने वाजे कर दिया कि नवाज शरीफ इमरान खान से मुलाकात के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन क्या सर पार्टी के अंदर कोई इस किस्म की राय, कोई इस किस्म की तजवीज़ मौजूद थी कि ऐसा किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया किरण साहिबा। बात यह है कि इमरान खान साहब पाबंद सलासिल हैं अपने किए की वजह से, और उन्होंने 9 मई का अफसोसनाक वाक़या किया, करप्शन केसेस, तोशाखाना से लूटमार, मतलब द लिस्ट गोज़ ऑन। अब ये देखने की बात है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को क्यों जाने की कोई ज़रूरत पेश आई है। ना हमारी पार्टी में कोई ऐसा प्रपोज़ल डिस्कस हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ चैम गोइयाँ हैं और जितने मुंह उतनी बातें। आपको याद होगा कि जब मियां साहब ख़ुद वज़ीर आज़म थे तो वो चल के गए थे बनी गाला, और सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। लेकिन आगे से बजाय इसके कि कोई मुल्क के मफाद में बात की जाए या सियासी हवाले से कोई बातचीत की जाए, एक ज़ाती फरमाइश रखती थी, और ज़ाती फरमाइश बनी गाला का रोड बनाना थी उस वक़्त। तो रवैये तो इसी तरह हैं PTI और उनकी तमाम तर लीडरशिप के, टॉप टू बॉटम अगर देखें तो मियां साहब को तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अडयाला जाएं और किसी से बात करें। उनकी पार्लिमानी पार्टी जो है PTI की वो मौजूद है, ऐवान के अंदर भी मौजूद है और ऐवान से बाहर भी मौजूद है। तो हम जब पेशकश करते हैं और कहते हैं कि सियासी बैठकों में सियासी लीडर्स को मिल के इसका बेहतर एक हल निकालना चाहिए, तमाम तर चीज़ों पे डिस्कशन और डिस्कोर्स होना चाहिए, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मियां साहब जो है वो अल्लाह ना करे वो जाएंगे वहाँ पे मिलने उनसे। तो कम से कम इस तमाम तर इशू पे अब इसको वी शुड ले दिस टू रेस्ट, क्योंकि अब राना साहब की तरफ से भी क्लियर कट दो अल्फाज में जो एक बात की है वो भी सामने आ चुकी है, और तमाम तर पार्टी लीडरशिप जो है वो उस पर वाज़ेह तौर पे पार्टी का मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। नहीं सर, नून लीग के अंदर से भी ऐसी कोई तजवीज़ मौजूद नहीं है, कोई तजवीज़ नहीं आई थी? आप कैटेगोरिकली तरदीद कर रहे हैं इस बात की? सिरे से ही नहीं थी, और कभी ये डिस्कस भी नहीं हुआ, और ना कोई ऐसी बातचीत थी, ना कोई ऐसा प्रपोज़ल सामने था। ये पता नहीं कहाँ से किसने ऐसी खबर बना के जो है वो मार्केट में शेयर कर दी, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, और ना ही इस हकीकत का कोई कोसों दूर जो कोई रिलेशन है वो भी कतन नहीं है। अच्छा सर, हुकूमत की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी जा रही है कि वो आएँ और मुज़ाकरात करें। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, उनकी भी इस तरह की खबर है कि जो असीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो पाबंद सलासल हैं, उनके 5 सीनियर रहनुमाओं ने दस्तखत किए हैं ख़त पर इस बात पर कि मुज़ाकरात किए जाएँ, लेकिन जो रुकावट है वो सिर्फ खान साहब हैं। तो आपके इल्म में है कोई ऐसी बात, कोई संजीदा पेशरफ्त हो रही है इस मामले पर? देखें, ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि सीनियर लीडरशिप जो पाबंद सलासिल है मुख्तलिफ़ केसेस में, और वो पार्टी के अहदेदार या पार्टी के रहनुमा जो हुकूमत का भी हिस्सा एट सम पॉइंट रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये ख़त लिखना ये बड़ा एक मानी खेज़ है तमाम तर मामला। और इस पर बिल्कुल मेरे ख़्याल से इंट्रोस्पेक्शन हुई है PTI की सीनियर लीडरशिप को, और ये एक साइलेंट मैसेज भी है इमरान खान साहब के लिए कि जो आप बज़िद हैं इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू शनीद पे, या उनसे बातचीत करने के लिए, या उनसे कोई मामलात आप जो चाहते हैं कि डिस्कस करें, तो वहाँ से तो जवाब आ गया। अब सियासी जमातों का रवैया तो यही होता है, जमहूरी इक़दाम तो यही है, और जमहूरी रवायात भी यही हैं कि सियासी जमातें आपस में बैठती हैं, जैसे हम और पीपल्स पार्टी बैठे थे मिसाक जमहूरियत के वक्त। तो अब तमाम तर सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए, और अच्छी खुशाइन बात है। और वहाँ की लीडरशिप से ये मैसेज आना और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को सपोर्ट करना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब भी अब इस पर ज़रूर सोचेंगे कि अगर उनकी पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं तो उनको बिलाखिर सियासतदानों के साथ और सियासी जमातों के साथ ही बैठना पड़ेगा। और क्या सर हुकूमत को इन 5 सीनियर रहनुमाओं का जो ख़त है वो मौसूल हुआ है? देखिए, हमारे तक तो कोई ऐसा ख़त नहीं आया। जो मैंने सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे ही इसकी बाज़गश सुनी है कि जो 5-6 लोगों ने ख़त लिखा है जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं और जो किसी वक्त PTI की हुकूमत का हिस्सा भी रह चुके हैं। तो मैं तो उसको बड़ी अच्छी नज़र से देखता हूँ और समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि कम से कम कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन हुई है, कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुई है कि सियासी जमातों के साथ बैठ के ही सियासी बैठकों में
हमें अपने इश्यूज का हल तलाश करना है, ना कि हो कि एस्टैब्लिशमेंट से ही गुफ्तगू करनी है या उनसे ही एंगेज करना है। अच्छा मलिक साहब, अब एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की बात की जा रही है ना, अलीमा खान साहिबा कॉल दे रही हैं कि 10 मुहर्रम के बाद बाकायदा तौर पर मोबिलाइज किया जाए और तहरीक चलाई जाए, तो क्या आपके पास इस तरह की कोई इतलात मौसूल हुई है? इजाजत देंगे सर? जमात का हक है और बिल्कुल एहतजाज और इंतशार में बड़ा फ़र्क है। अब जो इनके एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ कि एहतजाज के नाम पे अगर इंतशार फैलाना है तो उसकी इजाज़त तो नहीं हो सकती और कभी भी उस चीज़ को जो है एंडोर्स नहीं किया जा सकता जो तर्ज सियासत या जिस तरह का एहतजाज PTI का रहा है बाशमूल 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के ऊपर भी अगर आप देखें। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा है तो फिर कानूनी तकाज़े पूरे करने होंगे और कानूनी तकाज़े तो यही हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ जहाँ आपने एहतजाज करना है वक्त से पहले टाइम एंड प्लेस और जो ज़िम्मेदार हैं पार्टी के जो एहतजाज को लीड करेंगे वो कोई दरख्वास्त दें। बग़ैर किसी वजह के बग़ैर इत्तला दिए हुए भी एहतजाज नहीं हो सकता। कम से कम आप लोगों की ज़िंदगियों को अजीरा नहीं कर सकते और अगर एहतजाज की बात है तो बिल्कुल एहतजाज करें, कानूनी तकाजे ज़रूर पूरे करें। ठीक है, एक और मामला भी है वैसे अकील साहब, एजाज सैयद साहब बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, वो ये खबर दे रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को ओहदे से हटाने के लिए काम शुरू हो गया है। तो एक तरफ हम देखते हैं हुकूमत उन्हें बाकायदा तौर पर दावत देती है कि वो कैबिनेट का हिस्सा बन जाएं, दूसरी तरफ उन्हें हटाने की बातें कुछ समझ नहीं आ रहा सर। कि ये एक फेक न्यूज़ है और बिल्कुल फॉल्स न्यूज़ है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। हुकूमत के एंड पे तो कोई ऐसी बात नहीं है और पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। हाँ, उनको गिले शिकवे ज़रूर रहते हैं, कुछ रिजर्वेशंस होती हैं, वो हम गाए बगाए दूर भी करते रहते हैं। हमारे साथ वो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, बेशक वो काबीना में ना हो लेकिन आइनी ओहदों पे तो ज़रूर हैं। मैं नहीं समझता कि कहीं भी किसी तरफ भी कोई ऐसा मसला है और वो बिल्कुल हमारी ही वोटों से सदर पाकिस्तान हैं और हमारे साथ इत्तेहादी हैं और बड़े अहम इत्तेहादी हैं इस हुकूमत में। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ सामने भी आई है। ये सिर्फ ख़बरों की हद तक जो बात है वो है, लेकिन हमारे एंड पे ना कोई ऐसी बात है, ना कोई हमसे किसी ने इफ़ एनीथिंग हम तो पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंसी को सपोर्ट करते हैं। मलिक साहब, आप तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, तो सर क्या कोई 27वीं तरमीम में सदर के इख्तियारात के हवाले से या गैर सियासी शख्सियत के सदर के होने के हवाले से भी कुछ काम हो रहा है क्या? वैसे देखिए, अभी तो ये बहुत कबल अज़ वक्त है तमाम तर मामला और ना हमारे सामने वज़ारत कानून में कोई ऐसा प्रपोजल सामने आया है या इफ़ एनीथिंग 27वीं आइनी तरमीम पे भी कोई प्रपोजल या कोई बाज़गश्त नहीं है। ये सिर्फ अगेन ख़बरों की हद तक महदूद है। हाँ, मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि जब भी 27वीं तरमीम होगी तब भी ये जो ब्रॉडर कंसेंसस है पार्लियामेंट के अंदर तमाम सियासी जमातों का जो इत्तेहादी हैं उनका ब्रॉडर कंसेंसस रीच होगा और उनकी आमादगी के साथ उनके प्रपोजल्स के साथ आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये इस ऐवान का ही इस्तकाक है। लेकिन फ़िलवक़्त ना 27वीं आइनी तरमीम पे किसी किस्म का काम हो रहा है और ना ही कोई ऐसा प्रपोजल सामने है कि सदारती जो पावर्स हैं, ये प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं, उनको इंक्रीज़ किया जाए या डिक्रीज़ किया जाए। मामला अभी है वो इसी तरह एक स्टेटस को सिचुएशन के ऊपर चलेगा। नहीं सर, 2/3 मेजॉरिटी अब हुकूमत के पास यहाँ पर तो आगे मरकज़ में, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी कुछ बातें हो रही हैं, वहाँ पर वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से बातें हो रही हैं। तो क्या PMLN अगर ये होता है तो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बनेगी? देखिए, हमारे तो उधर अरकान असम्बली जो हैं KP की असम्बली के वो वैसे ही इंतहाई कम है और इन एनी केस अगर बात हो इस तमाम तर मामले के ऊपर, एक तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन मूव है, इस पे कभी हमने तो कोई ऐसे सीरियसली सोचा ही नहीं, ना कोई ऐसी बात है। एक रस्मी मुलाकात थी गवर्नर साहब की वज़ीर आज़म के साथ, एमएल वली साहब के साथ, ये NP के रहनुमा हैं और मौलाना साहब के साथ भी गाए बगाए हमारी मुलाकात, क्योंकि ज़ाती ताल्लुकात हैं हमारी लीडरशिप के, तो बिल्कुल उनकी मुलाकात होती रहती है। लेकिन ये कह देना या इस बात को इस तरह मंसूब कर देना कि शायद कोई ऐसा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने जा रहा है या KP CM की जो छुट्टी है वो होने जा रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऑलरेडी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे हैं। हमें क्या ज़रूरत पड़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और ये नज़ला और मलबा भी अपने गले बांध लें, तो कम से कम मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रपोजल डिस्कस हो रहा है। इफ एनीथिंग 18 से 20 लोग रिक्वायर्ड होंगे फ्रेश नंबर गेम को देखते हुए भी, तो कम से कम 18 से 20 लोग आपको चाहिए किसी भी किस्म का अदम एतमाद टेबल करने के लिए भी। तो ना वो 18 से 20 लोग हैं
और ना ही कोई ऐसी प्रपोजल या कोई ऐसी सर मुझे ये भी फरमाइए, चलिए ठीक है, यहाँ पे तो आपने बड़ा वाज़ेह बता दिया, लेकिन चौधरी उस्मान के हवाले से भी बात करें ना। अब वो हलफ उठाते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे, लेकिन फिर 2 दिन के बाद हम देखते हैं कि बाकायदा PMLN का वो हिस्सा बन जाते हैं। तो सर ऐसे शख्स को जो पहली पार्टी के साथ अपनी वफादारी नहीं साबित कर सकते, PMLN में शामिल होना, तो अभी उन्होंने बिल्कुल जो सामने बात आई है वो उन्होंने ज्वाइन ज़रूर किया है, लेकिन वो होंगे आज़ाद हैसियत से ही, क्योंकि उन्होंने उस वक़्त कोई बयान हल्फी नहीं दिया था। और 26वीं आईनी तरमीम जब हो रही थी तो आज़ाद अरकान में से ये भी एक आज़ाद थे जिन्होंने बिल्कुल उसको वोट दिया। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये कोई ऐसा मेजर करना या उस चीज़ को देखना कि किसकी क्या सियासी वाबस्तगी रही है, ये मुनासिब नहीं होगा। लोगों का अपना एक कॉल फेल होता है और अपने हल्के की जो लोग सियासत करते हैं वो अपना नफ़ा नुकसान खुद बेहतर समझते हैं। पार्टी में कोई आना चाहे तो हम तो बिल्कुल उसको वेलकम कहेंगे और वेलकम कहते हैं। और सर PTI के जिन अरकान पर 26 अमेंडमेंट के दौरान 3 या 4 जो लोग थे जिनके ऊपर पैसे लेने के इल्ज़ामात लगे थे, वो भी PMLN का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखिए, एक तो उनमें से जो हैं वो ऑलरेडी SAPM हैं, मुबारक ज़ेब साहब, और उनके ख़िलाफ़ तो टिकट दिया था PTI ने खुद जब बाई इलेक्शन हुआ। तो ये तमाम तर मामला जब या लेटर इलेक्शन डिले हो गया था बाजौड़ का, तो अभी भी अगर ये देखा जाए तो वो तो आज़ाद हैसियत में थे। PTI ने तो उनके ख़िलाफ़ कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था, तो वो हुकूमती बेंचेस पर ज़रूर बैठते हैं, लेकिन अब ये पता नहीं कि वो सियासी जमात को फॉर्मली ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि सियासी पार्टी को ज्वाइन करना, पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात करके फॉर्मल एक ज्वाइनिंग जो होती है वो अभी तक किसी रुकन ने नहीं की। इनमें से मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, पार्टी के कायद हैं, उनसे तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो अभी तक मुलाकातें हुई हैं वो आपकी हद तक ही महदूद हैं, उससे आगे कोई मुलाकात नहीं। अच्छा सर, वैसे बजट की तकरीर के दौरान सारी जिंदगी हमने ऑपोजिशन को एहतजाज करते हुए देखा है, लेकिन पंजाब में एक बड़ा नया मामला हुआ है, वहाँ पे अरकान को मुअत्तल भी किया जाता है, फिर उनके नाअहली के खिलाफ रेफरेंस भी चला जाता है। आपके अपने ही रहनुमा साद रफीक साहब कह रहे हैं अगर ये हो गया, ये रवायत पड़ गई तो हर जमात और आपकी अपनी जमात भी इसी दरवाजे से निकाली जा रही होगी फिर सर। देखिए, बात तो दुरुस्त है कि ये रवायत अच्छी नहीं है, लेकिन एहतजाज के नाम पे इंतशार, और वो भी पार्लियामान के अंदर, और अरकान पार्लियामेंट अगर करें, तोड़ फोड़ करें, नाजेबा गुफ्तगू करें, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें, गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल करें। अब हमारी ही हाउस की अगर बात कर ली जाए, नेशनल असम्बली की, तो मैं फिर आपको ये भी ज़रूर बता सकता हूँ कि बजट तकरीर के दौरान या जो एक रकस क्रिएट किया गया था किरण साहिबा, वहाँ पे इतना नुकसान पब्लिक एक्सचेकर को हुआ क्योंकि उन्होंने पूरा साउंड सिस्टम जो अपोजिशन आइल्स की तरफ है वो डिसमेंटल कर दिया। अब उस पर जेब से तो अरकान ने पैसे नहीं देने, ज़ाहिरी बात है वो पब्लिक फंड से ही लगेंगे, पब्लिक एक्सचेकर को ही नुकसान हुआ। और ये तमाम तर लोग आके आप देखें और रिकॉर्ड उठा के भी तो ये तकरीरें आके लीडर ऑफ द अपोजिशन की नशिस्त से कर रहे थे। सिस्टम काम नहीं कर रहा था क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक सवाल आपसे आपके मुतालिक भी, और मैं चाहूँगी आप इसका जवाब ज़रूर दें। पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब आपके हल्के में आए थे, आपसे मुलाकात के लिए नहीं, चौधरी निसार साहब से मुलाकात के लिए आए थे। उनको बाकायदा पार्टी में आने के लिए भी उन्होंने कहा, गो कि अभी उन्होंने वक्त ले लिया, लेकिन उन्होंने दावत दे दी है। और सुनने में आया कि PMLN के अंदर भी लोगों को कुछ पसंद नहीं आई ये बहुत ज़्यादा बात। आप कैसे देख रहे हैं और आप वेलकम करेंगे उनको जब वो आ जाते हैं, PMLN ज्वाइन करते हैं तो? देखें, वो PMLN के साथ उनकी एक एसोसिएशन रही है, जो वज़ीर आज़म गए, वज़ीर आज़म के साथ उनकी अपनी एक ज़ाती दोस्ती है। जिस किसी ने भी पार्टी ज्वाइन करनी है, पार्टी के सदर जो हैं, पार्टी के कायद जो हैं, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, और ज़ाहिरी बात है उन्हीं का फ़ाइनल फ़ैसला होगा। पार्टी का जो भी डिसीजन होगा और जब भी होगा तब देखा जाएगा। फ़िलवक़्त तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उस हल्के से मैं ही हूँ, और 2029 तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही हूँ। उसके बाद क्या, 3 साल बाद क्या मामलात होते हैं, ये तब की तब देखी जाएगी। आपने शिकस्त दी थी चौधरी निसार साहब को इस हल्के से, पार्टी क़यादत का फैसला है, और पार्टी क़यादत जो भी फैसला करेगी वो बिल्कुल मानना पड़ता है। और लेकिन ज़ाहिरी बात है कि हल्के की सियासत है, हल्के की सियासत के डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं, और हल्के की सियासत जो है वो क्लोजर टू इलेक्शन टाइम ही तमाम तर मामला देखा जाएगा, और पार्टी अपनी वर्किंग भी करके रखती है। सर, ये वज़ीर आज़म के जो सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इब्राहिम अकॉर्ड से मुताल्लिक अरब ममालिक के साथ जाना चाहिए। बेशतर ममालिक जो हैं वो इस मामले में ऑलरेडी डिसीजंस ले चुके हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं और क्या पाकिस्तान काम कर रहा है इस सारे मामले पर?
देखिए किरण साहबा, मैंने कल ही इस पे एक प्रोग्राम में बात की है और पाकिस्तान पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। पाकिस्तान ने कभी कोई ऐसा प्रेशर जो है वो ना कभी लेगा ना कभी लिया है। और मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान अब पाकिस्तानियों के इंटरेस्ट में, मुल्क के जो इंटरेस्ट में फ़ैसला होगा वो करेंगे। और पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ मॉरल, एथिकल और एक प्रिंसिपल पोजीशन है और वो बिल्कुल फ़लस्तीनियों के साथ और टू स्टेट सोल्यूशन जिसकी बात की जाती है, और पाकिस्तान का भी वही मौक़िफ़ है। और पाकिस्तान ने पुरज़ोर जो है ये इस मौक़िफ़ को उजागर भी किया है और हर फोरम पे जाके यही मौक़िफ़ दोहराया है। तो हम तो अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, बहनों के साथ हम खड़े हैं और जो टू स्टेट उसी के ऊपर जो एक प्रिंसिपल पोजीशन है उसी के ऊपर पाकिस्तान अभी भी खड़ा है। बिल्कुल ठीक, और इसी पर स्टैंड करेगा। बिल्कुल ठीक। मलिक साहब, आखिर में मुझे ये भी फरमा दीजिएगा, रशिया के हवाले से, रशिया ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है और मोस्ट प्रोबेबली चाइना भी इसी तरह का कोई डिसीजन ले ले कुछ दिनों में। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है सर? ऑब्जर्व किया जा रहा है और वैसे इफ एनीथिंग हमारी एंगेजमेंट तो है। आपने देखा कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं वो अफगानिस्तान गए थे, काबुल गए थे। हमारा क्योंकि एक बॉर्डर है, हम एक बड़ा पोरस बॉर्डर उनके साथ शेयर करते हैं और तमाम तर इस मामले पे हमारा बड़ा वाज़ेह एक मौक़िफ़ है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो है या पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की दहशतगर्दी अगर होती है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से होती है या अफ़गान सॉइल उसमें यूज़ होती है तो बिल्कुल हम उसको कॉल आउट भी करते हैं। और यही तमाम तर बातें जो हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वहाँ पे की। हमारी एक बिल्कुल इंगेजमेंट ज़रूर है उनके साथ और जो भी वहाँ पे अभी डी फैक्टो कह लें हुकूमत या जो भी हुक्मरान हैं उनके साथ इंगेजमेंट तो है, हमारे फॉरेन ऑफिस की भी है और हुकूमत की भी है। बाकी देखेंगे जिस तरह रीजन में डेवलपमेंट्स होंगी उसको देखते हुए आगे पाकिस्तान अपना फैसला लेगा और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगा जो पाकिस्तानी कौम के इंटरेस्ट में होगा। बिल्कुल।